हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान व्यान हिंदी। दोस्तों, आपने समय यात्रा या टाइम ट्रैवल के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या ये मुमकिन है? अगर मुमकिन है तो वैज्ञानिक आज तक समय यात्रा में सफल क्यों नहीं हो पाए? आज के इस एपिसोड में हम ऐसे पैराडॉक्सेस के बारे में जानेंगे जो समय यात्रा को लगभग असंभव बनाते हैं। ऐसे ही पैराडॉक्स को हॉलीवुड की एक फेमस मूवी एवेंजर्स एंड गेम मूवी में भी दिखाया गया है, जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में समझाऊंगा, इसलिए बने रहिए वीडियो के आखिर तक। सबसे पहले जानते हैं पैराडॉक्स के बारे में। पैराडॉक्स दरअसल एक एंटीनोमी है। एंटीनोमी का मतलब है दोस्तों जहां पर प्रकृति के दो नियम आपस में टकराते हैं। इंग्लिश में कहेंगे कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ टू फिजिकल लॉज। जब ऐसा होता है तो इससे विरोधाभास या पैराडॉक्स पैदा होता है। ऐसे ही कुछ लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन से बनने वाले पैराडॉक्सेस समय यात्रा को गलत साबित करते हैं और साइंस को कन्फ्यूजन में डाल देते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मतलब E=mc² की मदद से थ्योरेटिकली समय यात्रा तो संभव हो सकती है, लेकिन अगर मान लिया जाए समय यात्रा संभव हो भी गई, तो क्या आप अपने बीते हुए अतीत को बदल सकते हैं? क्या आप उसे बदलकर वापस भविष्य में लौट सकते हैं? ऐसे ही सवालों पर आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होता है। तो दोस्तों, ये तो आपने जाना पैराडॉक्स यानी विरोधाभास के बारे में, लेकिन इसमें कितने प्रकार होते हैं आइए जानते हैं उदाहरण के साथ। नंबर 1, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। दोस्तों गौर कीजिए, इस पैराडॉक्स में ग्रैंडफादर यानी दादाजी के शब्द का इस्तेमाल हुआ है। आपको सुन के हैरानी होगी, लेकिन इस पैराडॉक्स का मतलब है कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति समय यात्रा की मदद से अपने पास्ट में अपने बीते हुए अतीत में चले जाता है और उस समय में अगर अपने ग्रैंडफादर को अपने ही फादर के पैदा होने से पहले मार देता है, तो क्या होगा? क्या वो व्यक्ति दोबारा अपने भविष्य में वापस समय यात्रा करके आ सकेगा? दोस्तों लॉजिकली अगर आपके ग्रैंडफादर ना होते तो आपके फादर भी ना होते और ना ही आप पैदा होते, राइट? उसी तरह वो टाइम ट्रैवलर जिसने पास्ट में जाकर अपने ग्रैंडफादर को मारा है, उसी के साथ उस व्यक्ति का भी अस्तित्व अपने आप ही ख़त्म हो जाता है और यहाँ पर जो पैराडॉक्स बनता है उसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहते हैं। इस पर एक मूवी भी बन चुकी है दोस्तों, जिसका नाम है द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, जो 2006 में रिलीज़ हुई थी। नंबर 2, कॉजल लूप्स और प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स, जिसे बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स भी कहा जाता है। दोस्तों इस पैराडॉक्स में एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होती हैं जिसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एक्शंस हो सकते हैं, इन्फॉर्मेशंस हो सकती है, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, पीपल हो सकते हैं, और हर एक इवेंट दूसरी इवेंट को इन्फ्लुएंस करती है, या कहें हर एक इवेंट से अगली इवेंट का जन्म होता है और एक लूप बनता है जिसे हम कहते हैं कॉजल लूप। इसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि जिम एक पर्सन है जिसे 2021 में अपने घर के स्टोर रूम से टाइम मशीन बनाने का फॉर्मूला मिल जाता है। ये फॉर्मूले से वो टाइम मशीन बनाता है और 1990 के वक्त में जाकर अपने आप से ही मिलता है और मिलकर खुद को यही टाइम मशीन बनाने का फॉर्मूला दे देता है और वापस 2021 में लौट आता है। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि जिम का 2021 में टाइम मशीन बनाने का फॉर्मूला मिलना और उसका इस्तेमाल करके पास्ट में जाना और अपने आप से ही मिलकर ये फॉर्मूला देना पहले से ही तय था और ये होना ही था, इसलिए जिम पास्ट में अपने आप से मिला, यानी 2021 का टाइम मशीन फॉर्मूला 1990 के जिम का फ्यूचर था जो पहले से ही डिसाइडेड था। इसे कहते हैं कॉजल लूप, यानी हर एक अगली घटना पिछली घटना पर आधारित होती है। इन्हीं सब पैराडॉक्सेस की वजह से दोस्तों समय यात्रा में एक लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होता है, जिससे समय यात्रा को प्रैक्टिकली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बनाता है। सबसे बड़ा चैलेंज तो आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है और उसके बाद ये पैराडॉक्सेस जो कि समय यात्रा के फिजिकल लॉस को चैलेंज करते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी पैराडॉक्सेस को लेकर के। अब मैं आपको बताऊंगा कि मूवी यानी इन्फिनिटी वॉर्स देखी होगी, तो उसमें एंड में थैनोस जब टोनी स्टार्क को मारने वाला होता है, तब डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस से एक डील करता है कि अगर वो टोनी स्टार्क को छोड़ देगा तो बदले में वो उसे समय मनी यानी टाइम स्टोन दे देगा। और वो ऐसा इसलिए करता है दोस्तों क्योंकि वो ऑलरेडी 14,605 पॉसिबल फ्यूचर आउटकम्स ऑलरेडी ही देख चुका होता है, जिसमें से एक आउटकम ऐसा होता है जिसमें थैनोस को एवेंजर्स ने हराया हुआ है, जिसे अगले पार्ट में यानी एंड गेम में दिखाया गया है। लेकिन उन एवेंजर्स में टोनी स्टार्क भी मौजूद था,
इसीलिए अगर थैनोस उस वक्त टोनी स्टार्क को मार देता तो ये टाइमलाइन में रिकॉर्ड हो जाता और एक बूट स्ट्रैप पैराडॉक्स बन जाता, जिसमें अब एवेंजर्स कभी भी नहीं जीत पाते। क्योंकि अगर उन्हें फ्यूचर में थैनोस को हराना है तो प्रेजेंट में टोनी स्टार्क का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है, और यही फ्यूचर में होना था। इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने, जिसने ऑलरेडी ही फ्यूचर देख लिया था, अगर वो प्रेजेंट में टोनी स्टार्क को मरने देता तो एवेंजर्स की वो सुपर हीरोज़ वाली कॉम्बिनेशन नहीं बन पाती जिसमें थैनोस से जीत पाना मुमकिन था। इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने वो टाइम स्टोन को थैनोस को दे दिया और फिर थैनोस चुटकी बजाकर यूनिवर्स की हाफ पॉपुलेशन को एक झटके में ख़त्म कर देता है। लेकिन एंड गेम किसी क्वांटम रिल्म की मदद से समय में पीछे जाकर थैनोस को उसी एवेंजर्स टीम की मदद से हरा देते हैं जिसमें टोनी स्टार्क होता है। तो दोस्तों, ये थी एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपडेट टाइम ट्रैवल पैराडॉक्सेस के बारे में। आपने टाइम ट्रैवल के पैराडॉक्सेस के बारे में जाना और जाना कि क्यों टाइम ट्रैवल इतना डिफ़िकल्ट, इतना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इन्हीं पैराडॉक्सेस की वजह से, जो कि एक लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन होता है और समय यात्रा को बहुत ही असंभव बनाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों इसे लाइक कीजिए, कमेंट में आपका फीडबैक दीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए ताकि उनका नॉलेज और गेन हो। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप पाएँ ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपडेट सबसे पहले। मिलते हैं दोस्तों अगले किसी वीडियो टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।